बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल देख रहे हैं UTV। हम आपको UTV के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, 15 अगस्त है और एक रोज़ कबल ही हमने अपना 76वां यौम आज़ादी मनाया। यानी पाकिस्तान अपनी आज़ादी के अब 77वें साल में दाखिल हो चुका है और इसकी उम्र की सेंचुरी मुकम्मल होने में अब 24 साल का अरसा बाकी। अगर हम इस 77वें साल को शामिल कर लें तो 24 साल का अरसा बाकी रह गया है। आज़ादी के अपने 76 सालों पर हम अगर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तानी कौम एक मकरूज़ और मजबूर कौम के तौर पर उभर कर सामने आती है, जो अभी तक अपनी हकीकी आज़ादी की मुतलाशी दिखाई देती है, जिसके पास फ़ख्र के पहलू ना होने के बराबर हैं और एहसास शर्मिंदगी और नदामत में डूब जाने के पहलुओं का तो कोई शुमार ही नहीं है। अक़वाम आलम में हम अब तक वो मकाम और वो इज़्ज़त हासिल नहीं कर पाए जो आज़ाद कौमों का खासा हुआ करती है। इन्हीं 76 सालों के दौरान हम अपनी ही गलतियों के बाइस दो लख्त हुए और हमारे अज़ली दुश्मन ने अपनी शातिर चालों के ज़रिए हमें दो हिस्सों में बांट कर रख दिया और हमारा एक बाजू जो मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, हमसे जुदा होकर बांग्लादेश में तब्दील हो गया। अब हमारी उम्र के 100 साल मुकम्मल होने का जो पीरियड है वो कैसा होगा, इसके बारे में कोई भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम अभी तक माजी से कोई सबक नहीं सीख पाए हैं। पुरानी डगर पर ही गामजन हैं, जिससे अच्छाई और बेहतरी का रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला की ज़ात ही हम पर कोई मेहरबानी करे तो ये और बात है। बहरहाल हमारा 76वां यौम आज़ादी माजी की सालगिरहों से खासा मुख्तलिफ था कि इसी रोज़ अवाम ने मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली का अमल मुकम्मल होते हुए देखा। यानी PTM की हुकूमत कौमी असम्बली के 5 साल मुकम्मल होने के बाद रुखसत हुई, जिससे मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर का भी ख़ात्मा हो गया और इनकी जगह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अनवारुल हक काकड़, जो इससे कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से सेनेट के रुकन थे, वो निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हो गए। इनके इंतखाब पर सभी हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर अनवारुल हक काकड़ पर किसकी और कैसे नज़र पड़ी। ये नाम तो दूर दूर भी किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। बहरहाल ये बात नहायत खुश आइंद है कि मुल्क में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल नहायत खुश उसलूबी से और एहसन तरीके से मुकम्मल हुआ और कल 14 अगस्त को अनवारुल हक काकड़ ने नए निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ़ उठाया। वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ़ उठाते ही वो ऐवान सदर से सीधे वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ उन्हें उनका इस्तकबाल सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने किया। इसके बाद उन्हें मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद उन्होंने अपने पेशरो मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात नहायत ही खुशगवार माहौल में हुई। मियाँ शहबाज शरीफ ने निगरां वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद पेश की और अनवारुल हक काकड़ ने भी अपने नाम का इंतखाब करने पर सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई और इस अलविदाई तकरीब में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद निगरां वज़ीर आज़म ने उनको वहाँ से अलविदा कहा और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस खाली करके लाहौर के लिए रवाना हो गए। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद अब निगरां काबीना की सिलेक्शन का अमल जारी है। वज़ीरों के हवाले से नाम तो बहुत से हैं, लेकिन हम यहाँ किसी का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मीडिया ने बहुत धोखा खाया। मीडिया पर कुछ और ही नाम ज़ेरे गर्दिश थे, मगर निगरां वज़ीर आज़म का ओहदे का हुमा इसके सर पर बैठा जिसका कहीं पर दूर दूर कोई तस्करा भी न था। इसी दौरान रुखसती से कबल मियाँ शहबाज शरीफ ने 13 अगस्त को बतौर वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब किया। इस ख़िताब में भी वो मजाक करने से बाज नहीं आए और जाते जाते कौम से संगीन मजाक कर गए। उन्होंने कहा कि वो मुतमईन ज़मीर के साथ वापस जा रहे हैं। हैरत है वो ये बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने जाते हुए डॉलर को 280 रुपये पर, पेट्रोल को 275 रुपये फ़ी लीटर पर, बिजली को 50 रुपये फ़ी यूनिट पर, घी को 650 रुपये फ़ी किलो पर, चीनी को 170 रुपये फ़ी किलो पर, आटे को 250 रुपये फ़ी किलो पर छोड़ा, रोटी को 20 रुपये और नान को 25 रुपये पर पहुंचा दिया। नाज़रीन, ये सब वो चीज़ें हैं, यानी आटा, रोटी, घी, चीनी कि जो गरीब के इस्तेमाल में भी होती हैं और ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो अब जो कीमत का जिसका हमने यहाँ तस्करा किया, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि कौम को किस कदर महंगाई का सामना है और गरीब आदमी के लिए 3 वक्त की रोटी भी पूरा करना इस वक्त नहायत ही मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ का दौर दीगर हवालों से अगर हम देखें
تو اس دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی انتقام کے حوالے سے یہ بدترین دور تھا جسے کبھی فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ اس دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ مثالیں قائم ہوئیں جو اس سے قبل مارشل لائی ادوار میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جس کسی ادارے نے بھی کی ہوں، مگر اس کا ملبہ تو آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ضمیر کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کی ڈکشنری میں مطمئن ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں تو آپ کی جانب سے یہ دعویٰ قوم سے ایک مذاق ہی نہیں بلکہ بدترین مذاق لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا خمیازہ آپ کو اگلے الیکشن میں بھگتنا پڑے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔